हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत वीवीआई है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका? प्रकाश वर्ष देखो दूरी की मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई इकाई क्या होती है? दाब का पास्कल होता है। ये बहुत वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है। प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो पास्कल ही होती है। प्रतिबल की भी पास्कल होता है। कैंडिला किसकी एसआई मात्रक है? तो यानी कि प्रतिदीप्त, यानी कि दीप्त ज्योतिष, यानी कि प्रतिदीप्त की मात्रा क्या है? कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है। दूरी की एसआई मात्रा, सबसे बड़ा मात्रक पारसेक कहा जाता है, जो कि पारसेक यहाँ है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रा क्या होती है? पारसेक। ऐसे तो हम लोग दूरी को मीटर में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर में लंबाई को मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार ये सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछे जाएगा तो पास्कल याद रखना है, सॉरी पारसेक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होती है। ताप का क्या होता है? तो केल्विन होता है। कहता है घन मीटर किस प्रकार के एसआई मात्रक है? तो आयतन की होती है। किसका होती है? आयतन के। देखो कहता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको पढ़ना है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका कहता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? तो त्वरण का होता है। किसका होता है? त्वरण का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का क्या होती है? कूलम होती है। कहता है शक्ति ज्ञात करने के लिए करने का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटे समय। शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय। कहता है गतिज, यानी कि गतिज श्यानता की एसआई इकाई होती है तो पॉइज होती है। क्या होती है? पॉइज होती है। इसको ध्यान से देखना है चला, और अच्छे ढंग से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये सब पूछा जाता है, हाईलाइटेड इस सब क्वेश्चन को एक जगह करके हम बता रहे हैं। उसके बाद कहता है पृष्ठ तनाव क्या है? तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ यानी कि पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए लंबाई बल बटे लंबाई होता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए वेग यानी कि वेग बटे समय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संवेग ज्ञात करने का सूत्र द्रव्यमान बटे वेग होती है, ठीक है। कहता है कि समय अवधि का सूत्र होता है 1 बटे आवृत्ति। क्या होती है? 1 बटे एच जेड, यानी कि एच जेड आवृत्ति को एच जेड से हम निरूपित करते हैं। कहता है आवृत्ति ज्ञात करने के लिए 1 बटे आवर्तकाल होता है। क्या होती है? 1 बटे आवर्तकाल। कहता है कि सीधी रेखा के अपेक्षा वस्तुओं की गति सीधी रेखा रेखीय गति होती है। वस्तुओं की गति क्या होती है? सीधी रेखीय गति होती है। द्रव्यमान एवं वेग, कहता है कि द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। टक्कर में सुरक्षित रहता है, तो संवेग सुरक्षित रहता है, नहीं तो सब बदल जाता है। इधर से भी मान लो कि अगर टक्कर हुआ तो टक्कर में क्या होता है? तो सिर्फ संवेग सुरक्षित। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बार ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है संपीड़ित, यानी कि नेक्स्ट है संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा। देखो संपीड़ित, अगर जैसे कि मान लो कि ये धनुष है, ठीक है, इसमें बना ऐसे जैसे हम छोड़ते हैं, इसको अगर हम जिसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसे तोड़ दिए, यहाँ से अगर हम तोड़ दिए तो ये हो गया गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगर हम इसको बांधे हुए हैं तब इसमें पूछेगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें अगर बांधा हुआ है तब तक क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। अगर इसमें बांधा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है, अगर खोल दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर पूछेगा तो बड़े बड़े बांध में, यानी कि बांध में जो होती है, जैसे कि ये बांध है, ये बहुत बड़ा बांध है, और मान लो कि यहाँ पानी है, इसमें पूछेगा कौन? इसमें भी स्थितिज ऊर्जा स्थितित रहती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा है, समझ गया। उसके बाद है नेक्स्ट है
कहता है कि ऊर्जा गति न्यूनतम होती है तो ठोस में, ऊर्जा गति क्या होती है, न्यूनतम होती है किस में, ठोस में होता है। ऊर्जा कहता है गतिज यानी कि गति ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैस में, ठोस में क्या होती है, सबसे कम होती है, गैस में सबसे अधिक होती है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है, तो शक्ति की होती है। किसकी इकाई होती है, शक्ति की होती है। शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जो कि हम लोग बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है, कहता है ऊर्जा को नो तो नष्ट किया जाता है नो ही सृजन किया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, न तो उसे नष्ट किया जाता है, न ही उसे उत्पादित किया जाता है, सिर्फ रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, क्या होती है, सिर्फ रूपांतरित किया जाता है। समझ गया। कहता है दबाव का सूत्र क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, उसको कहते हैं जलीय दाब, जब जलीय दाब द्वारा उत्पन्न तनाव क्या होते हैं, आयनिक तनाव होता है। क्या होती है, आयनिक तनाव होते हैं। गहराई यानी कि गहराई घटने पर तरल का दबाव क्या होता है, तो घटता है। गहराई घटने पर तरल का दबाव क्या होता है, घटता है। कहता है कि टीवी रिमोट कंट्रोल में तरंग होते हैं, इंफ्रारेड तरंग होते हैं। इंफ्रारेड कौन होते हैं, तरंग होते हैं। इंफ्रारेड तरंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश संपीड़न से पौधे में होने वाले गति क्या होती है, तो क्या होता है, प्रकाश यानी कि प्रकाशानुवर्तन होती है। क्या होती है, प्रकाशानुवर्तन होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश यानी कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत, प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था क्रिश्चियन हुडजेन ने दिया था, क्रिश्चियन हुडजेन ने दिया था। कहता प्रकाश का क्वार्टन सिद्धांत किसने यानी कि किसने दिया था, प्लॉन्क ने दिया था। किसने, प्लॉन्क ने दिया था। कहता है कि तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य घटता है। देखो इसमें एक दूसरे को क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपात। अगर आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य घटता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, निर्वात में कहते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि TIR कि इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये भी याद रखना है। कहता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है आधारित है, किस पर आधारित है, तो ऑप्टिकल फाइबर पर है। किस पर है, ऑप्टिकल फाइबर पर। क्लियर। और उसके बाद कहता है तरंग, ध्वनि तरंग यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन तरंग है, ध्वनि तरंग पूछेगा तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग कौन है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। हम लोगों को कान तक आता है कौन है, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग ऐसे ऐसे करके जाता है, रुक रुक के जैसे जाता है, अनुदैर्घ्य हुआ, अनुप्रस्थ हुआ, ऐसे करके जाना, ये क्या है, अनुप्रस्थ है। पानी की सतह पर पूछेगा तो ये अनुप्रस्थ है। ठीक है, ये कौन है, अनुप्रस्थ है। हम लोग कानों तक आता है, अनुदैर्घ्य आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, उसके बाद कहता है यानी कि आसपास उसे ध्वनि एकत्रित करता है तो कर्णपाली होती है। क्या होती है, कर्णपाली होती है। कहता है ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न उदाहरण होते हैं यांत्रिक ऊर्जा का। देखो दोस्तों, इसमें लगे रहना, ये नहीं कि मतलब आधा वीडियो देखे फिर भाग गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए लगातार वीडियो में बने रहें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंत तक लगे रहें। कहता ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न उदाहरण होता है यांत्रिक ऊर्जा, ये तो बता दिए हैं। नेक्स्ट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, जो कि SSC GD के लिए स्पेशल बनाए हुए थे,
ठीक है। और SSC GD हुआ, बिहार पुलिस अभी आने वाला, MTS है, सब में यही काम आएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको हम बहुत मेहनत के साथ इसको हम इकट्ठा किए। ठीक है, कहता है ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि जो होती है कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन कारण। कहता है कि आवृत्ति की SI मात्रक हर्ट्ज होती है। क्या होती है? आवृत्ति की मात्रक क्या होती है? हर्ट्ज, HZ से निरूपित किया जाता है। कहता है ध्वनि की गति निर्धारित करता है कौन? कहता है माध्यम की आवृत्ति पर। किस पे होती है? माध्यम की आवृत्ति पर। कहता है तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होती है? तो बढ़ती है। ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। कहता है ध्वनि तरंग की विशिष्टता नहीं होती है, तो घनत्व तो नहीं होते। घनत्व विशिष्टता जो है ध्वनि के तरंग का घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। कहता है ध्वनि क्या है? यह यांत्रिक लहर है। क्या है? यह यांत्रिक लहर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग हम संचरण करती है तो माध्यम पे करते हैं। माध्यम ध्वनि जो होती है माध्यम अब कैसा हो उस अनुसार ध्वनि संचरण करते हैं। कहता है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें? स्टील या इस्पात में। कह सकता है कि किसमें? स्टील, इस्पात या ठोस में क्या होती है? सबसे अधिक में करता है। प्रकाश की गति सबसे तेज होती है तो निर्वात में। निर्वात मतलब कि ये प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो उसमें क्या होता है? निर्वात में अधिक मात्रा में सबसे तेज कहाँ चलती है? तो निर्वात में चलती है। कहता है एकल आवृत्ति की आवाज़ कहलाती है टोन कहलाती है। एकल आवृत्ति की आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। कहता है प्रतिध्वनि किस पर आधारित होते? परावर्तन होती है। देखो परावर्तन जो होती है प्रतिध्वनि इसी परावर्तन जो होता है ये डीजे में काम करता है। कौन चीज़? डीजे में। डीजे जो हम लोग बजाते हैं, होम थिएटर बजाते हैं, उसमें भी प्रतिध्वनि ही काम होते हैं, जो कि परावर्तन होती है। परावर्तित होकर आवाज़ हमें तेज़ी से सुनाए। अगर उसका खोलिया खोल दिया जाए तो उतना अच्छा आवाज़ नहीं मिलेगा जितना कि हमारा डीजे में सुनने में सुनहला लगता है। कहता है कि ध्वनि नहीं गुजरती है तो निर्वात में नहीं। निर्वात में यानी कि हवा जाएगा ही नहीं तो ध्वनि जाएगा कैसे? तो हवा से तो होते हुए तो ध्वनि जाता है। उसके बाद कहता है सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का जो पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग नाम है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होती है? तो चांदी होती है। सोना नहीं मारना है, चांदी। कहता है ऊष्मा गतिकी के विद्युत पर काम करती है तो स्टीम आयरन क्या है? स्टीम आयरन। कहता है कि ताप का स्थानांतरण मापा जाता है किसमें? किलोमीटर में। क्या चीज़? किलोमीटर में। कहता है कि गणों की अवस्थिति ही गति की औसत होती है। औसत माप होती है किसमें होती है? तो ताप में होती है। कहता है कि जिस ताप यानी कि ताप जिस पर ठोस द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। कोई भी देखो ठोस जब द्रव बन जाता है तो गलनांक कहते हैं। कोई भी द्रव जो है ठोस बन जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। कहता है उसके बाद कहता है कि परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है तो अवतल दर्पण में होती है। क्या होती है? अंदर की ओर जो धसी होती है क्या होती है? अवतल दर्पण होती है। इसका उल्टा हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी +15 है तो यह उत्तल दर्पण होगा। कौन होगा? उत्तल होगा। बात समझ में आया? उसके बाद है नेक्स्ट और भी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहो। इससे और अच्छा कंटेंट हम आगे लाए हुए हैं, लास्ट तक देखे रहो। देखो नेक्स्ट है
कहता है खैरा रोग, खैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। खैरा रोग पूछेगा तो किसमें, धान में। अब देखो अगर धान, खैरा रोग धान में किसकी कमी से, जिंक की कमी से होती है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे धान में खैरा रोग, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, धान में खैरा रोग किसके कमी से होती है, तो जिंक के कमी से होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है दालें, दालें किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है, तो ये प्रोटीन का, दाल जो होती है प्रोटीन का माना जाता है। इसे पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं, इस प्रकार के वीडियो हम दिए हुए हैं। कहता है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया, चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है, किसे, चीड़ के पौधे से। कहता फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन जो हार्मोन होती है इससे फल पकाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है खैरा रोग किसकी कमी से होती है, जस्ट अभी ऊपर बता दिए, जिंक की कमी से होती है। नेक्स्ट है पत्तियों की हरी यानी कि हरी महीनता किसकी कमी से होती है, तो मैग्नीशियम की कमी से होती है। प्रकाश संश्लेषण, कहता है प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में होती है। अच्छा ये बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, दिन में होगी, तो ऐसा नहीं है कि रात में होगी, रात में सूर्य उगता नहीं है तो फिर होगा कैसे, तो कब होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, कब होती है, केवल दिन में होती है। अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नाइट में भी होता है, तो कहना नहीं, ठीक है। शोषण की क्रिया अगर पूछे तो शोषण की क्रिया होती है तो वो नाइट में भी होती है, शोषण क्रिया क्या होती है, नाइट में भी होती है। अगर पूछे कि पौधे नाइट में क्या छोड़ता है, तो नाइट में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में क्या छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। नाइट में क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन में क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पेड़ के निकट नहीं सोना चाहिए क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पादप यानी कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण कौन होती है, तो फफूंदी होती है। क्या होती है, फफूंदी होती है। कहता है पौधे में जल का परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। देखो पूछेगा जल से पांचों तत्वों को क्या ले जाता है, तो जाइलम ले जाता है। और वहाँ कहता है फलों तक कौन पहुँचाता है, तो फ्लोएम पहुँचाता है। फलों तक कौन पहुँचाता है, तो फ्लोएम पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद चाय में लाल रस्ट यानी कि रस्ट रोग किसके कारण से होते हैं, हरे शैवाल के कारण होती है। किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट हरे शैवाल किधर चल गया, हाँ हरे शैवाल। कहता है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, छाल से। दालचीनी जो होती है किसे, छाल से प्राप्त किया जाता है। कहता है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन इन होता है, किस में होती है, तो सोयाबीन में होती है। किस में होती है, सोयाबीन में होता है। कहता है कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन की भरपूर होती है, तो मृदा की नाइट्रोजन जो होती है मटर में भरपूर होती है। किस में होती है, मटर में भरपूर होती है। नेक्स्ट है तो भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है, तो कोशिका जल होती है। कि भूमि को जल जो ले जाता है, जैसे हम लोगों में नस जो होती है, नसों आदान प्रदान खून को करता है। और इसमें क्या होते हैं, तो पेड़ पौधों में जो होती है तो उसका छोटी छोटी सी नलिकाएं होती है, उसमें कोशिकाएं छोटी छोटी नलिका होते हुए हमारे पूरे पेड़ पौधे को अंदर तक पहुंचाता है। क्या तक, अंदर तक पहुंचाता है, ठीक है। कहता है पौधे में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। यानी कि पत्तियों में जो पाया जाता है क्या है, क्लोरोफिल होती है। पूछेगा पत्ती हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। कहता है वह यंत्र जिससे तने हुए यानी कि तने की वृद्धि दर सही से नापी जा सकती है, तो किसे 1 मिनट चला दिखाई नहीं पड़ा, ऑक्जेनोमीटर से होते हैं। किससे, ऑक्जेनोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट है पेड़ पौधों का खाना यानी कि खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है
फोटोसिंथेसिस कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कहता है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मारना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मारना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, देखो उससे भी लाजवाब क्वेश्चन लाए हैं। कहता है किस ग्रह को संध्या यानी कि संध्या का तारा यानी कि शाम का तारा या भोर का तारा पूछे तो यही है, शुक्र है। किसको है, शुक्र। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड का द्वीप है। कौन है, ग्रीनलैंड का द्वीप है। उसके बाद है नेक्स्ट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। किस पे बनता है, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम का 1/2 कर देगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। कहता है कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की अस्थाई अस्थाई स्मृति क्या कहलाते, तो रैम कहलाती है। क्या कहलाता है, रैम। कहते हैं मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफरा की सहायता से सांस लेती हैं। उसके बाद कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। कहता है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम है। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री पूछे तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहता है दूध से क्रीम निकालने की अपकेंद्रक विधि होती है। कौन होती है, अपकेंद्रक। और इसमें देखना अपकेंद्रक विधि, दूध से क्रीम को निकाला जाता है। और वॉशिंग मशीन जो है वो भी अपकेंद्रक बल के ही कारण क्या होती है, साफ होता है। कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कपास। काली कपास जानता होगा कौन सी है, काली कपास। कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। और सबसे ऊपरी पूछेगा तो बरही मंडल कहा जाता है। सबसे ऊपरी को बरही मंडल और सबसे निचली को क्षोभ मंडल, जो कि हम लोग इसी में रहते हैं और क्षोभ मंडल में ही बारिश होती है, ठीक है। कहता है पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितनी समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट। अब एग्जाम में कैसे देता है, 10 डिग्री दे देगा, 5 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट, तो 5 डिग्री 5 चौक 20 मिनट, 10 डिग्री 10 चौक 40 मिनट। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्या है, सबसे पुरानी पूछे तो कौन है, अरावली पर्वत श्रृंखला। हमारे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती। कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कौन, डायनमो। देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछे तो मोटर, और विद्युत ऊर्जा इससे पूछे, अब इसी को उल्टा कर लो। तो अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पूछे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनमो करता है। क्या करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछेगा तो डायनमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पूछे तब मोटर। क्लियर। सौर प्लेट पूछे तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या है, सौर ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी पूछे तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद है कहता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, वेंडा ने दिया था। किसने दिया था, वेंडा ने दिया था। उसके बाद कहता है लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पूछेगा कहीं भी, ये भी पूछा जाता है, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने। कहता है यूकेरियोटिस इस कोशिका में कितने तंतु होते हैं, तो 11 तंतु होते हैं। कितने होते हैं, 11 तंतु होते हैं। उसके बाद देखो यूकेरियोटिस पूछेगा, एक पूछेगा प्रोकैरियोटिस, ठीक है, दोनों याद रखना। कहता है
किस प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली अगर पूछेगा तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या की, देखो आगे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है वंशागति का वाई किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुणसूत्र को कहा जाता है। यूकेरियोटिस कोशिका में क्या पाया जाता है? तो लिंग प्रजनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिंग प्रजनन। गोल्जी कॉय किस कोशिका में उपस्थित होते हैं? गोल्जी कॉय पूछेगा तो यानी कि यूकेरियोटिस कोशिका में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका अंग उपस्थित रहता है? तो यूकेरियोटिक में रहता है। कौन इसमें होता है? यूकेरियोटिक में होता है। नेक्स्ट है कोशिका का शोषण कोशिका का शोषण स्थल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है। कोशिका के अंग यानी कोशिका के अंगों का यातायात किसे कहता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। अंगों का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। कहता है भोजन पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? तो वर्णिक लवण होती है। कौन होती है? वर्णिक लवण। कहता है यूकेरियोटिक कोशिका में शोषण कितने प्रकार के होते हैं? किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, चलो खत्म हो गया, चला द एंड हो गया। चला जो अभी बता दिए हैं बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको शुरू से लेकर अंत एक बार नहीं समझा तो 1 से 2 बार 3 बार और इसको पढ़ लेना है, ठीक है, जिससे कि अपना कॉन्सेप्ट बना रहे। अगर हम स्लो अगर बोले होंगे तो इसमें क्या है, यूट्यूब पर जाकर कोना में आइकन है, वो आइकन 3 आइकन को दबाकर उसमें स्पीड कर लेना है, ठीक है। अगर स्पीड अगर बोले होंगे तो उसी से कम कर लेना है, ठीक। उसके बाद क्या है कि इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर अगले वीडियो हम डालेंगे, ई वीडियो का देखते हैं क्या है नहीं है, उसके बाद हम अगले वीडियो डालेंगे। थैंक यू, बाय।